नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं वी इंडिया न्यूज चैनल। चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ प्रमुख खबरों पर। जो लोग खुद जमानत पर हैं वह लोग हम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। उनके कार्यकाल की अगर अच्छे से और सही तरीके से जांच हो जाए तो यह सभी लोग सलाखों के पीछे होंगे। चुनाव आते ही यह लोग मदारी की तरह डमरू बजाकर लोगों को मूर्ख बनाने के लिए बाहर आ गए हैं। मेरे ऊपर जो इल्जाम इन्होंने लगाए हैं वह सरासर झूठे हैं। अगर मेरे खाते में आवास योजना का 1 रुपया भी आया हो तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। 95 लाख के भ्रष्टाचार का मामला अभी कोर्ट में है और यह लोग जमानत पर बाहर घूम रहे हैं। जनता सब जानती है और समय आने पर उन्हें जवाब भी दिया जाएगा। लेकिन जो इल्जाम उन्होंने हम पर लगाए हैं उसको लेकर हम कोर्ट जाएंगे और इनको जनता के सामने नंगा करेंगे। यह बात पूर्व जिला योजना समिति के सदस्य अनिल भरावा ने जन आक्रोश रैली को संबोधित करते हुए नगर परिषद चौराहे पर कही। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आलोट नगर के अंदर हमने 3 प्रकार की डीपीआर बनाई थी, 67, 294 और 771। उन डीपीआरों के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी ने उन गरीब आवासवासियों के खाते में पैसे के लिए राशि स्वीकृत की। उनके खाते में पैसा की राशि डालना चाहिए थी, लेकिन वो राशि उनके खाते में न डालते हुए वो राशि ठेकेदारों के खाते में डाल दी गई है। क्योंकि इसलिए डाल दी गई है तो ठेकेदारों से कमीशन मिलता है, उस कमीशन के लालच में गरीब के साथ अन्याय किया है। इसके विरोध में आज हमने यहाँ पर जन आक्रोश रैली के माध्यम से शासन का अवगत किया। जो राशि का रैली लगभग 2 बजे नगर परिषद चौराहे पर पहुंची, जहां पर रैली एक सभा के रूप में परिवर्तित हो गई। यहां पर सभी भाजपा नेताओं ने कांग्रेस के द्वारा लगाए गए भाजपा पार्षदों पर भ्रष्टाचार के आरोपों को गलत बताते हुए कांग्रेस के शासनकाल में हुए भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए अध्यक्ष प्रतिनिधि वीरेंद्र सिंह सोलंकी को आड़े हाथों लिया। इस दौरान रैली में रमेश मालवीय, महेंद्र सिंह सोलंकी, डॉक्टर देवेंद्र, विशाल घनश्याम सोनी, शैलेश आंचलिया, सुरेंद्र सिंह सोलंकी, बालकृष्ण कुवाड़िया, नवीन मीणा, अभिषेक जैन, राजेश प्रजापत, गोपाल परिहार, प्रेमचंद गुप्ता, अर्जुन सिंह सिसोदिया, मनीष व्यास, लक्षदीप सिंह राठौड़, पप्पू सिंह कराड़िया, शाहजाद मक्खी, राजू पठान, वसीम लाला, राजेश सोलंकी, युवराज सिंह यादव, मदन मालवीय सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। रैली नगर भ्रमण करते हुए नगर परिषद पर पहुंची, जहां तहसीलदार गोपाल सोनी को बसपा ने शिकायती पत्र दिया, जिसका वाचन भाजपा मंडल अध्यक्ष विक्रम सिंह आंजना ने किया और आभार दिलीप सिंह डोडिया ने माना। सबक सिखाने वाली है कि आपकी सारी नींद खुल जाएगी। वो एक गांव की भाषा में लोग कहते हैं कि खाकरा पे कहने लग गया, भूल से आपके हाथ में जीत हार गई है, चोरी से जीत को आपने लूट लिया है। ये तो कौन जनता आपको इस प्रकार से लोगों ने आपको सबक सिखाया है। पिछले 20 साल से यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करती आ रही है। आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करेंगे। मेरे हाथ दिन सेवा करने का काम करते हैं। उन लोगों को आप कह रहे हो कि भ्रष्टाचारी है, बेईमान है, बेईमानी की परिभाषा आपने लोगों को सिखाई है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है, इन्होंने षड्यंत्रपूर्वक गलत जानकारी देकर वहां से क्लीन चिट लाने का काम किया, ऐसा हमने सुना है। लेकिन न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है और जो आवास योजना की बात आप कर रहे हैं उसमें हमने बार बार हितग्राही हमारे पास आते थे, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद के पास जाते थे कि हमको आवास योजना की किस्त नहीं मिल रही। ये किस्त मेरी जानकारी में जहाँ तक है पूरे मध्य प्रदेश में या हिंदुस्तान में कि 3 किस्तों में आवास हितग्राही को पैसा मिलना चाहिए। एक किस्त, पहली किस्त 1 लाख रुपए, दूसरी 1 लाख, फिर 50,000। लेकिन यहाँ के सीएमओ, अध्यक्ष और उनके प्रतिनिधि जो यहाँ चलाते हैं उन्होंने 32,000, 8,000 परमिशन के नाम के काट लिए। स्पष्ट लिखा है कि प्रधानमंत्री आवास जिसको बनेगा उसको परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं। इस प्रकार उनको टुकड़ों टुकड़ों में पैसे देने का काम किया। अभी जो अनिल भरावा ने बताया है कि 771 लोगों की पैसे नगर पंचायत में करीब पूरी डीपीआर 3 डीपीआर बनी है, 294, 67 हितग्राही और 771 की। इसके लिए भारत की सरकार और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 24 करोड़ 10,50,000 रुपए नगर पंचायत को दे दिए। उन्होंने हितग्राही के खाते में डाले हैं 20 करोड़ 54,08,000। बचते हैं 3 करोड़ 56,42,000 रुपए। इन्होंने मोटी रकम लेकर हमारे पास, हम सबूत के साथ बात करते हैं, यहाँ के तत्कालीन सीएमओ ने लिख के उप संचालक को भेजा है। ये जो घपले किए हैं इन्होंने, ये कांग्रेस की सरकार आने के बाद इन्होंने देखा, समझा कि हमको कोई रोकने वाला नहीं है,
विधायक हमारा है, हम बाहुबली हैं, तो हमको कोई रोकने वाला नहीं है। इन 15 महीनों में इस नगर परिषद को नरक परिषद बनाने का इनने काम किया है। और जब कार्यकाल बढ़ा है, उस कार्यकाल के 6 महीने के कार्यकाल में इनने ये सब घोटाले करने का काम किया है। तो हमारा पार्टी स्तर पे हम लड़ रहे हैं और आज या कल में हमारे नेताओं को मुख्यमंत्री जी ने मिलने का समय दिया है। आज मिल सकते हैं या कल मिलेंगे, तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बताएंगे। माननीय केंद्रीय मंत्री जी को हमने बता दिया है, माननीय सांसद जी अनिल फिरोजिया जी को बता दिया है। तो केंद्र से भी जांच दल आएगा और हमने ये मांग करी है कि एक एक घर का भौतिक सत्यापन होना चाहिए। हमारा आरोप है कि 3 मंजिल अगर किसी का मकान बना हुआ है, उस पर भी इन्होंने नियम के विपरीत जाकर उसको आवाज देने का काम किया है। और जो पात्र हितग्राही है, जो गरीब व्यक्ति है, बेचारे किराए के मकान में रह रहे हैं, उनका पैसा ठेकेदारों को भुगतान कर मोटा कमीशन लेने का काम इन्होंने किया है। तो हम शासन से मांग करेंगे कि ये जो 3,22,81,071 रुपए और सांसद निधि के 50,07,000 रुपए का इनसे वसूली की जाए और इनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करा जाए। इसकी मांग को लेकर हमने आज सब जन आक्रोश रैली भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में निकाली है। तो निश्चित ही मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और माननीय नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में जो सरकारें काम कर रही है, उन्होंने भ्रष्टाचार को खत्म करने का बीड़ा काम कर रहे हैं वो। तो ये नगर पंचायत का भ्रष्टाचार हम जनता के बीच में उजागर करेंगे और जो दोषी है उनको जेल की सलाखों को पीछे भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करेगा। ठीक है।